नमस्कार सभी भाइयों को। 25 लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय भाजपा आदरणीय श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी के अपील करते हुए वोट की सभी लोकसभा भाजपा कार्यकर्ताओं और जिस हिसाब से देखा जा रहा है यहाँ पे उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में वोट की अपील कर रहे हैं, जितनी प्रतिशत वोट हुआ है बरेली में, तो उस उत्साह से ऐसा लग रहा है कि भाजपा प्रत्याशी की जो है जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और पहली बात, हमारा प्रत्याशी कोई नहीं, ना हमें किसी जातिवाद से मतलब है, ना हमें किसी चीज़ से मतलब है। हमें मतलब सिर्फ अपने भारत देश से है। जो हमारे भारत देश को तरक्की की राह पे लेके जाएगा, हम उसके लिए हम उसे सपोर्ट करेंगे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो कोई हो। हम जिस हिसाब से हमें देखा जा रहा है कि मोदी जी, पहली बात ये है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, ना कि वो पर्सनल किसी के लिए टारगेट करते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं इस चीज़ को कि मोदी जी इस बार आ जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में नहीं पड़ेगा। संविधान उन लोगों को खतरे में पड़ेगा जिनकी बैंकें काले कामों से भरी पड़ी हैं, जिनके कारनामे काले धंधों से भरे पड़े हैं, उन लोगों का संविधान खतरे में पड़ेगा। जो गरीब है, जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया लोग हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका कोई संविधान खतरे में नहीं पड़ रहा है। ये तो अफवाह फैलाई जा रही हैं कि जिससे कि हमारी जो बैंकें खाली हो चुकी हैं, हम बैंकें भरने के लिए मोदी जी को हटाए तो हमारी सरकार है तो हम अपनी बैंकें भरें। तो ये सारा जो चल रहा है फंडा, ये सब सीधे अपोजिट पार्टी ये कर रही हैं करने के लिए, ठीक है। ऐसा हमारे नई मोदी जी, जो आपने भी रील के माध्यम से देखा होगा लोगों को, और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं आउट ऑफ इंडिया में कितनी हमारी तारीफ हो रही है मोदी जी की, उस हिसाब से आप देख रहे हैं तो आपको भी लगता होगा कि हाँ, मोदी जी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आज से पहले आप देखा जाएगा 25-40 साल पहले कि जिससे कि हमारे भारत देश के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा हुआ था, सिर्फ रूस के अलावा। आज वो कंडीशन हो गई है कि हमारे भारत देश के साथ सारे देश खड़े हैं, बस पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है। ये उन्होंने काम करके दिखाया है। जरूरी नहीं कि हम लोग एक रोटी के लिए हम बोल रहे हैं कि वो बेकार है, कि अब महंगाई बढ़ गई या इस चीज़ के लिए। जब हमने आज से 25-30 साल पहले 4 लाख की हमने ज़मीन खरीदी थी, ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि हमने इतनी महंगाई हो गई, उनके समय में इतनी महंगाई हो गई। आज 40 साल पहले अब सोचिए, हमने 4 लाख की ज़मीन खरीदी थी, आज हम उसकी उम्मीद करते हैं कि 1 करोड़ की बिके, तो महंगाई तो हम खुद बढ़ा रहे हैं ना। तो मोदी जी थोड़ी ना बोल रहा है इस चीज़ को आके कि महंगाई बढ़ाओ या आप करो। आप भी तो उम्मीद रखते हो ना आपकी ज़मीन 4 लाख की 40 लाख की हो, है नहीं है? आप भी तो इस चीज को कहते हो, तो उस चीज के लिए मोदी जी को आप दोषी क्यों ठहरा रहे हो कि वो महंगाई बढ़ रही है? आप 4 लाख की बेच दोगे 40 साल बाद? नहीं बेचोगे ना। तो थोड़ा 5 साल या 25 साल सरकार रह गई है, जब उन लोगों ने कर्जा ले रखा है आउट ऑफ इंडिया से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रखा है, तो उसको उतारने के लिए भी तो समय चाहिए होगा। अब उन्होंने कोई महंगाई थोड़ी सी बढ़ा दी, तो जो है कि महंगाई बढ़ा दी मोदी जी ने कि ये कर दिया कि वो कर दिया। ऐसा नहीं होता। आप काम देखिए उनके। आपका विपक्ष कहता है कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया मोदी जी। विपक्ष तो तरह तरह की बात करेगा, क्योंकि विपक्ष को सरकार में आना है इसलिए। और आप देखेंगे ज़्यादातर कि सरकारी जितनी भी सुविधा है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाई भी ले रहे हैं और हम हिंदू भाई भी ले रहे हैं, मिलकर सारे लोग हम सारी सुविधा ले रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो काम ही उनका यही होता है कि हम लोगों को बताना, भड़काना लोगों को कि वो मुस्लिम के लिए कर रहे हैं। कोई खतरे में नहीं है। भारत देश इकलौता ऐसा देश है जिसमें सब सुकून से रह रहे हैं। किसी भी मुस्लिम भाई से आप पूछ लीजिए किसी तरीके का कि वो परेशान है किसी चीज़ को लेकर, या मोदी जी आपको मीडिया में बता रहे हैं कि मैं इन्हें जीने नहीं दूंगा, या मैं हिंदुओं के लिए ऐसा करूंगा, क्या मैं इनको, कोई भी मुझे एक न्यूज चैनल ऐसा बता दीजिए जिसमें उन्होंने दिखाया उस रियलिटी इस तरीके की, कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग इस चीज को कर रहे हैं ना, हम और आप इस चीज को फैलाते हैं ना कि वो मुस्लिम है या हम हिंदू हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप काट के देखोगे हाथ में तो खून एक ही रंग का निकलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये तो लोग सरकार में आने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि बैंक में से हमारा पैसा कम होता जा रहा है, चुनाव भी लड़ रहे हैं और घर का खर्चा पानी भी उठा रहे हैं, इसलिए उनका पैसा कम हो रहा है, तो सरकार में आके वो पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। उनके जितने काले कामों पे जो पर्दाफाश किया है ना उन्होंने, तो इस वजह से उन लोगों को बुरा लग रहा है। इतिहास में ऐसा था कि मुख्यमंत्री कभी जेल में नहीं जाते थे, आज उनके जितने भी काले काम आगे आए तो सबको जेल में भेजा गया है। नहीं, सवाल तो इस बात का है कि जेल में जो लोग जा रहे हैं, विपक्ष क्यों जेल में जा रहा है? नहीं, विपक्ष नहीं, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है, विपक्ष के नेता जेल में जा रहे हैं। क्या भाजपा का कोई भी नेता भाजपा का नेता को घोटाला नहीं कर रहा है? अरविंद केजरीवाल जेल में है, जितने भी विपक्ष के नेता सब जेल में जा रहे हैं।
सवाल इस बात का है कि आखिर विपक्ष के नेता ही जो आरोपी प्रत्यारोपी क्यों है? 10 साल से भाजपा सत्ता में है, 10 साल से तो भाजपा सत्ता में है ना। 10 साल से भाजपा में सत्ता होने के बाद भी कांग्रेस को ऊपर निशाना साधा जा रहा है। सवाल इस बात का है कि भाई विपक्ष तो जब 10 साल से सत्ता में नहीं है, सत्ता में तो कांग्रेस है ना, सत्ता तो भाजपा है ना। विपक्ष में जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि विपक्ष में के लोग जो जेल में डाले जा रहे हैं, तो मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया है। नहीं, मोदी जी ने तो ये भी कहा था काला धन वापस आएगा। 2014 का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो 2014 के मैनिफेस्टो के अंदर जितने वादे करे थे वो 19 में नहीं पूरे हुए, और जो 2019 के मैनिफेस्टो में वादे करे थे वो 24 में नहीं पूरे हुए हैं। तो मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। तो आज आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देश में युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा का स्तर बढ़े, और देश में जो एक माहौल है, हम हिंदू मुसलमान सब आपस में एक हैं, देश में शांति का